जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपका दोस्त राजवीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जस्ट राजवीर में। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग बेसब्री से जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरीके से बहुत सारे बंदों के क्यूरीज आ रही है कि क्या सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताइए सर के कुछ, और रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। दोस्तों, तो कल एक मैम का कमेंट आया था कि सर की रिजल्ट आ जाएगा क्या। तो मैम, इतना सब आप सबसे बोल रहा हूँ कि इतना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जिस दिन आना होगा ना, उस दिन आ जाएगा। आप लोग इतना टेंशन लोगे ना तो आप डिप्रेशन में जाओगे, बार बार उसी चीज़ को सोचोगे, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अपने अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अपना जो है अपनी हेल्थ होती है अपने माइंड से जुड़ी हुई होती है। अपन किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो बेड इफेक्ट डालती है बॉडी पर। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इस तरीके से बार बार रिजल्ट कब आएगा ये चीज़ें ना सोचे, और जब आना होगा तब आ जाएगा रिजल्ट। वैसे भी 15 अक्टूबर के लगभग आने के चांसेस है। और रही बात कि किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में समस्या है, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट बना नहीं है, किसी के मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमियां है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। जब 2 गुना पास करेंगे उसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आप आराम से आपके पास टाइम मिलेगा, आप सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा सकते हो। इतना आरपी इतना जो मतलब आरयूएनएल इतना सफिशिएंट टाइम तो जरूर देगी ही। क्योंकि मेरे भैया का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उनके भी वो कुछ नाम वाम आधार कार्ड में इनमें कुछ करेक्शन करना था, तो वो उन्होंने अच्छे से कर लिया था। मतलब सफिशिएंट टाइम मिलता है हर बंदे को, और हर बंदे के सारे डॉक्यूमेंट में समस्या नहीं आती। कुछ एक में एक आधे में कुछ होता है तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली बार 107 गई थी, उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 नंबर, और उससे कम तो नहीं रहेगी, लेकिन 107 और 112 के लगभग। मैं 112 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टू, मैं भैया बोल रहे थे कि 3 या 5 नंबर कंपटीशन बढ़ता है ना, तो 3 या 5 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकती है कट ऑफ। इसलिए 112 तक मैंने मान रखा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरल मेल की बता रहा हूँ मैं आपको, 112 तक रह सकती है। और रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी की तो आपको ही सबको ही पता है कि जनरल से 2-3 नंबर कम ही रहती है। तो 112 अगर जनरल की है तो 110 के लगभग, 110 109 110 के लगभग तो ओबीसी, एससी एसटी, और मतलब लगभग वही रहने वाली है 105 106 एससी एसटी की। तो आपको जनरल के हिसाब से मैं आगे बता दूं, 112 मैक्सिमम बता रहा हूँ, वहीं तक कट ऑफ रहनी है। और बार बार ये चीज़ें आप सोच के ना अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। क्योंकि मेरा भी जब मैं एसएसजीडी में मतलब डिस्क्वालीफाइड हुआ था, मतलब 0.073 से रहा था, तब उस टाइम मतलब मैं भी आप ही की तरह बस बार बार रट्टे लगाए जा रहा हूँ, यार क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा। मतलब जब आप इतने क्लोज रहते हैं ना फाइनल रिजल्ट के, तब डर लगता है। आपको लग रहा है जैसा सबको लगता है, सबका एक जैसा होता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस तरीके से मतलब बार बार हाइपर होने की जरूरत नहीं है। जो होना होगा, रिजल्ट आएगा, सबके सामने आ जाएगा। आप लोगों को बेफिक्र रहिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपसे निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि अगर आपकी स्टडी जारी रहेगी तो आप किसी ना किसी चीज़ में बिजी रह जाइए। आपका माइंड अगर किसी ना किसी चीज़ में डाइवर्ट हो जाएगा तो आप लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे। और रिजल्ट रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में। 18 तारीख मतलब 15 तारीख तक आने के चांसेस है, क्योंकि उन्होंने बताया था। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर मतलब किसके कितने नंबर बन रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपनी कैटेगरी और अपने नंबर बताएं। और अगर किसी भी चीज़ की कोई भी आपको सवाल जानना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर नहीं हो अगर कमेंट सेक्शन में आप नहीं बता सकते हो, तो अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो तो आप राजवीर फौजी 2611 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं जो कुछ पूछना चाहें, और वहाँ मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और रही बात और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको डेली इस तरीके से, अगर आप लोगों को जो भी क्यूरीज आएगी उसके बारे में बताऊंगा। मैं खुद भी और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, उन सबसे डिस्कस करके आपका सारे इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस मैं ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बनाना चाहता हूँ जिससे कि हम सब जो कैंडिडेट हैं उनको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, और सारे मिलके जो चीज़ हर एक कैंडिडेट मतलब फील करता है, हम सब उसको मिल बांट के, कहते हैं ना कि सुख दुख कुछ भी हो उसको मिल बांट के शेयर करना चाहिए, ताकि अच्छा रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद। थैंक यू।